हम में ना नामो नमूद बहुत है, शोहरत के काम बहुत है। हम तो रमजान में भी गरीब को ज़कात का कपड़ा देते हैं कि जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता, गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाके, अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा। वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा, तो वो भी कैमरे के रख के आगे रख के है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है, लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने की? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए, देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब रोता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सब रुलाता है, मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी, इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा। ये मैं मजदूरी करके 150 रुपए लाता था, ये दौड़ के ऐसे आती थी जैसे शहजादियां दौड़ के आती हैं। कल खुदा जाने शोहर लाख लाएगा तो मेरी बेटी को इज्जत से आवाज भी देगा कि नहीं देगा। ये सोच के बाप रोया करते हैं, ये सोच के बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हर बाप ये चाहता है कि बेटी की जिंदगी सुख में गुजरे, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेटियां गुर्बत में आ जाती हैं, बच्चियां पैदा हो जाती हैं। फिर नुकसानात आप देखें तो सही, जब बच्चियां पैदा होती हैं, बहन की बेटी जवान हो जाती है, वो भाई के दरवाजे पे आके कहती है भैया, कहा क्या बात है, कहा बेटी जवान हो गई है इसलिए आई थी, ख्याल रखना, ख्याल रखना। तो जो निकम्मे भाई होते हैं बेगैरत, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ रिश्ता तू भी ढूंढ, हम भी देख रहे हैं। लोग कहते हैं तेरी बहन आई थी, गरीब है यार, तू क्या कह रहा है, रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा है। तो भाई बड़ी बेतकल्लुफी से कह देता है 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, काम चल जाएगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, जेब में रख अपने 2 लाख को। तेरे दरवाजे पे जो बहन आई थी, ये रिश्ता ढूंढने नहीं आई थी, ये बताने नहीं आई थी कि उसे रिश्ता नहीं मिल रहा है। रिश्ता तो उसकी नजरों में भी कही थे, लेकिन कोई 5 लाख मांग रहा था, कोई 8 लाख मांग रहा था, किसी ने बुलेट मांगी थी, किसी ने मर्सिडीज मांगी थी। वो इसलिए आई थी भाई, तुझे रब ने अमीर बनाया है, मुझे गरीब बनाया है, तुझे याद दिला दूं तेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी भी जवान है, तू 1-2 लाख दे करके उसे भीख ना दे। अगर इंसानियत है उससे कह दिल थोड़ा ना कर। अगर तेरी बेटी जवान है, बेटा मेरा भी जवान है, परेशान मत हो, तू पानी का इंतजाम कर ले, बेटे को दूल्हा बना के मैं ला रहा हूँ। खुदा की कसम तुम इस तरह से बहनों को राजी कर लो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो। वही बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मुस्तफा, जश्ने गौसुल बरा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा मैसेज है मुफ्ती साहब। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह बहनों से, इज्जत करेंगे उनकी, कदर करेंगे उनकी, बहन बहन, इसका बदल नहीं मिलेगा, इसका
बदल नहीं मिलेगा। उन घरों में देखो जिनमें 8 बेटे हैं, एक भी बेटी नहीं, वो घर नहीं कब्रिस्तान लगते। उन घरों में चले जाओ जिनमें कोई ना हो, एक बेटी रहती हो, खुदा की कसम वो बाग लगता है। और जानते हो इस रिश्ते को, बहन बेटी, बड़ी बात कहने लगा हूं, अल्लाह करे समझ जाए इस बात से कि बहन बेटी कितनी अहम होती है, कितनी अहम होती है। ये जो 4 बेटियों पे तलाक का रिवाज है ना, अल्लाह ऐसी मार मारेगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुंह टेढ़ा ना करना उसकी रहमत पे, मुंह ना बिगाड़ना। हम तो खुल के कहते हैं ये बात, जिस घर में बाप की मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आती हो, समझ लेना इस घर में बेटी नहीं है। सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वही बात जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सा ताना देते हैं, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सुन और कान खोल के सुन, बेटा अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो बेटी आखिरत का सहारा होती है। क्या बात। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी उसे हर लाइन में बाप का चेहरा दिखाई देगा। और जब भी कुरान बंद करेगी कहेगी मालिक कुरान पढ़ा मैंने है, इसका सवाब पढ़ाने वाले की रूह को भेज दे। ये बेटियां होती, इन्हें हम नहीं पढ़ाना चाहते, इन्हें हमने पीछे कर दिया। मत बनाओ बेटियों को IAS, IPS, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। भाई वाह, ये तुम्हारी सबसे बड़ी मेराज है। सबसे बड़ी मेराज तुम्हारी ये है कि तुम बेटी को आलिमा बनाओ, बेटी को कारिया बनाओ, बेटी को कुरान की हाफिजा बनाओ। इससे बड़ी तुम्हारे लिए कोई और खुशी और इज्जत की बात नहीं हो सकती। बेटी खुद में एक रहमत होती है, गारंटी है। दुनिया घुमाओ, मुझसे लोग जब भी कहते ना दुआ करें 4 बेटियां, निकाह नहीं हुआ, मैं हंस देता हूं। मैं कहता हूं टेंशन ले रहे, टेंशन ले रहे, टेंशन बेटे के निकाह की ले, बेटी की मत ले। इसलिए कि बेटियों की निगरानी के लिए रब की रहमतें मौजूद होती हैं। कई बार ऐसा होता है, बेटी की शादी करता आदमी कहता बड़ा परेशान हूं, कुछ भी नहीं है हाथ में, और जब शादी हो जाती है कहता पता ही नहीं चला कैसे हो गई। ये क्या पता ही नहीं चला, क्यों? खुदा की रहमतें साथ खड़ी होती है। बेशक बेशक। फिक्र मत कर बेटी, टेंशन ना लो, मगर इनकी आमद का मुंह नहीं बिगाड़ना। मैंने बात छेड़ी थी बेटी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बात समेटने लगा हूं। वो एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की। कितनी? 6 बेटी। जोर से कितनी? 6 बेटियां अल्लाह ने अता की। 7वीं बार जब खुशी का दौर आया, उसने बीवी के पास बैठ के कहा, बीवी के पास उसने बैठ के कहा सुन, अब तक 6 हो गई हैं, अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई ना तो उसे तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। कुरान तो ये कहता अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता करता है। ये सब उसकी कुदरत में है ना, तो फिर किसी की बेटी जिम्मेदार क्यों? किसी की बेटी की खता क्या है? क्या देना? ये फैसले रब करता है, ये फैसले रब करता है। 6 बेटियां हो गई, उसने कहा 7वीं हो गई ना तो बच्ची को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। मां तो मां थी, जब उसने बेटी के कत्ल का नाम सुना ना, उसने कहा मालिक 6 बेटियों पे गालियां मिली, मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन इस बार जो बात कही है ना मेरे शोहर ने, 7वीं बच्ची के कत्ल करने की बात कही है। अल्लाह मैं मां हूं, बेटी की चीख कैसे बर्दाश्त करूंगी? मालिक
तूने एक बेटी दी, मैंने खुशी से गोद में ली। तूने 2 दी, मैंने संभाली। तूने 3 दी, 5 दी, 6 दी, मालिक आज तक कोई शिकवा नहीं। 7वीं भी देगा तो मैं गोद फैला के ले लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक, मेरा शोहर जो है ना, उसका दिमाग खराब है, उसका दिमाग खराब है। सजदे में सर रख के रो के कहती है, या अल्लाह, या तो उसका दिमाग ठीक कर दे या मुझे 7वां बेटा अता कर दे। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। इधर ये रोई रात में मुसल्ले पे, उधर शोहर बिस्तर पे लेटा ख्वाब देख रहा है। मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं। मेरी भी बारी आ गई, गुनाह ज्यादा है, हुक्म होता है ले चलो जहन्नम की तरफ का। फरिश्तों ने घसीटना शुरू किया, मैं चीखता रहा, मेरी एक ना सुनी गई। मैं पुकारता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कब मैं परेशान था। जब फरिश्ते लेके मुझे जहन्नम के दरवाजे पे पहुंचे हैं, क्या देखता हूँ, सब जहन्नम के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने लुकमे करके खिला के पाला था, इसने मजदूरियां करके हमें पाला था। मेरे मालिक इसे जहन्नम में न डाल। कहते जब बच्ची ने रास्ता रोका, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी। ये ख्वाब बता रहा है कि तीसरे दरवाजे पे गए, वहां तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। 5वें दरवाजे पे गए, 5वीं बेटी खड़ी थी। कहा जब 6ठे दरवाजे पे गए तो 6ठी बेटी थी। कहते 6 दरवाजे मैं पहुंचा, 6 पे 6 बेटियां थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। जब हटा के 7वें पे लेके गए, मैंने क्या देखा, दरवाजा खाली है। मारे दहशत के आंख खुल गई, पसीना पसीना था। उठा बिस्तर से, मुसल्ले पे गिर गया, रो के कहता या अल्लाह, 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस। भाई वाह, मैं बात अर्ज कर रहा था सैयदा कायनात की, खातून जन्नत, पर्दे के हवाले से। ये जो कहते हैं ना भरोसा मुझे अपनी बेटी पे, दुनिया घूम आएगी, ये मेरी नाक नहीं कटवाएगी। बात चल रही थी ना मेरी गुफ्तगू में, जी जी, मैं फिर पलट के वहीं आया। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है, बात कहाँ से कहाँ निकल गई, लेकिन थी एक दूसरे से मिलती जुलती। इसीलिए मैंने ये सारी बातें लाजिम थी कर डाली। अब मैं बात समेटने लगा हूं। जो ये कहते हैं ना कि जी बेटी पे भरोसा, इस्लाम कहता है ईमान वालों अपनी निगाहें नीची रखो। कुरान का यही फरमान, अपनी निगाहों को नीची रखो, इनकी हिफाजत करो, ये कुरान कहता है। और मौलवी अगर कहे तो सामने से ना, जिसे ना 2-4 अक्षर हिंदी इंग्लिश के आगे, वो कहता है चल मौलवी, पर्दा दिल का होता है, नजरों का क्या मसला है, दिल साफ तो सब साफ। तेरी अलग ग्रंथ है, अलग कानून है तेरा, तेरी अलग लीला है। तू कहता है दिल सही तो सब सही, और इस्लाम कहता है नजर सही तो सब सही। इसलिए कि दिल पे बाद में गुजरती है, आंखों से पहले गुजरा करती है। सही बात। पहले आंखें देखती हैं, खबर दिल को करती है। दिल दिमाग से कहता है, फिर जो दिल कहता है वो दिमाग करता है। इसलिए दिल बादशाह होता है। तो पहले क्या चीज है, नजर। ये पढ़ी इंसान बहक गए, दिल कब्जे से बाहर। आप कहते हो दिल असल है, मैं कहता हूं नजर असल। नजर नीची है तो फिर सब साफ। अच्छा वो एक कहावत है ना, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, लेकिन कबूतर इसलिए आंख बंद करता है ताकि मुझे बिल्ली ना दिखे, डर खत्म हो जाए। इसलिए तो कबूतर ने आंखें बंद की, मैंने आंखें बंद कर ली, कोई नहीं है मेरे आगे, खोलनी तो सब। यही है ना, कहते जी मौलवियों को क्या पता, पर्दा दिल का होता है, आंखों का क्या पर्दा। फिर भेजना अपनी बेटी को गैर के साथ बाइक पर बिठा के, कभी एग्जाम देने, कभी टेस्ट देने, और कभी ट्यूशन पढ़ने। पता चल जाएगा 4 दिन में, जब यही बेटी के आंखों पे पट्टी बांध के तेरे मुंह पे काली पोत के जाएगा। फिर कहता 3 बजे मौलवी तावीज दे दे, बेटी रात रात में आ जाए। जो तेरी 18 साल की गलती है ना, उस पे मौलवी के 3 मिनट का तावीज असर नहीं करेगा। इसके लिए 18 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये बुराई खत्म होगी। समझ रहे मेरी बात?
अमल कर लेना, वरना जिसने शरीयत की हदें तोड़ी हैं वो बचा ही नहीं। याद रखो मेरी बात। कह रहा कहीं भी जान दो, स्कूल जा रही है मेरी बेटी, भरोसा सुन, तुझे इतना भरोसा जितना मेरे नबी को अपनी बेटी पे भरोसा। वाह क्या बात। किसी की बेटी नबी की बेटी की तरह नहीं। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा तेरे बगैर जीने का तसव्वुर ही नहीं। बात खत्म कर दी खातून जन्नत ने। फिर फरमाया या आयशा, आयशा जी या रसूल अल्लाह, फिदा का भी वम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, हुजूर हुक्म। फरमाया आयशा मेरी जिंदगी में तूने पर्दा किया, बता मेरे बाद कैसा पर्दा करेगी। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था आका आपके बाद आयशा ऐसा पर्दा करके दिखाएगी जो दुनिया ने ना देखा होगा ना सुना होगा। क्या मेरे नबी को अपनी बीवी पे भरोसा नहीं था? भरोसे की बात, जिसकी तहारत में कुरान की आयतें नाजिल हुई हो, जिसकी पाकीज़गी का ऐलान कुरान ने किया हो, उससे मेरा नबी कह रहा है पर्दा कैसा करोगी। दुनिया जानती है महबूब का विसाल होगा, महबूब का विसाल हुआ। आपकी सहेली मिलने के लिए आपसे तशरीफ लाई। बहुत गौर से सुनना, हजरत आयशा सिद्दीका की सहेली आपसे मिलने के लिए आई, और जब मिलने आई ना तो दरवाजा खटखटाया, आयशा अंदर आ सकती हूं? आ जाइए। कहती जब आप अंदर गई ना तो हजरत आयशा सिद्दीका ने ना अपना चेहरा कमरे की तरफ कर रखा था। उन्होंने कहा खैर तो है, इधर चेहरा क्यों? कहा मैं पर्दा कर रही हूं, पर्दा कर रही हूं। कहा किससे? मुझसे। कहा नहीं। कहा फिर? कहा सूरज से छनने वाली धूप से पर्दा कर रही हूं। क्या हुक्म बदल गया? कहा नहीं। शरीयत बदल गई है? कहा नहीं। कहा फिर ये पर्दा कैसा? कहा मैंने महबूब से वादा लिया था ऐसा पर्दा करूंगी जो न किसी ने किया होगा न किसी ने सुना होगा। कहा धूप से कैसा पर्दा? कहा ये धूप उस सूरज से आ रही है जिस सूरज पे शायद मर्दों की नजरें भी पड़ती होंगी। आप बात करते हो अपनी बेटी की, अपनी बीवी की बात करते हो। इस तरह से नस्लें बचाई जाती हैं। मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं करके भी दिखाया। जा मेरे भाई, अगर इज्जत बचानी है ना नस्लों की तो बंद कर दो ट्यूशन, बंद कर दो ऑनलाइन तालीम। ये LLB की डिग्री तो लेकर के आएगी, साथ में इज्जत लुटवा के आएगी। तेरी बेटी शरीफ हो सकती है लेकिन साथ में चलने वाले शरीफ नहीं है। मत मांगो बहू के हाथ में IAS IPS की डिग्री, पूछ सिर्फ कुरान पढ़ा है कि नहीं। हमें तो वो किताब सुना दे जो किताब खातून जन्नत ने अपने बाबा से पढ़ी थी। ऐसी बहू लेके आओ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम खुदा का होना शुरू हो जाएगा। अक्लमंद वो नहीं है जिसने बेटियां IAS बनाई है, अक्लमंद वो है जिसने बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाई है। आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, तालीम दीजिए ताकि दुश्मनों की फिक्र और राय का सद्देबाब किया जा सके। इनकी कोशिशों को इन्हीं के ऊपर पलट दिया जाए, इनकी चालें इन्हीं पे बांध दी जाए। इसलिए लाजिम है हम मुस्तफा के दीन को मजबूती से थाम लें, मजबूती से थाम लें। और अगर पढ़ा नहीं है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इंस्टीट्यूट कायम करो, अपने इदारे बनाओ, और ऐसे बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। और फिर दुनिया की बच्चियों को कहो आओ हमने कल तुम्हारे पास बच्ची भेजी थी, उनकी इज्जतें नहीं बची, तुम हमारे इदारे में आओ, खुदा की कसम जिंदगी भी बचा के दिखाएंगे, इज्जतें भी बचा के दिखाएंगे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किसलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। इस्लाम ने पढ़ने पे पाबंदी नहीं लगाई है, इस्लाम ने तालीम के इन तरीकों पे पाबंदी लगाई है जिस तरह से पढ़ाया जाए। अल्लाह हमारी नस्लों में कनीज़े फातिमा ज़हरा पैदा फरमा दे। अल्लाह हुजूर की बेटी के सदक़े में हमारी बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, हमारी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए। अल्लाह क़यामत में सैयदे कायनात की जलवों के साए तले हमारी बहन बेटियों को जगह अता फरमाए। नौजवानों आपसे भी गुजारिश है, शादियां हल्की करेंगे इंशाअल्लाह, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ससुर के देने से भला नहीं हो,
ससुर के देने से भला नहीं हो सकता, क्योंकि उससे मांग रहे हो जो खुद मोहताज है। मांगना है तो फिर उससे मांगो जिसके देने की शान ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, उनसे मांगो। और जब वो देंगे ना, खुदा की कसम मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। और वो दे के एहसान भी नहीं जताते, वो तो ये कहते हैं, बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। बहुत अच्छा, इंशाअल्लाह करेंगे ऐसा ही, मांगेंगे अल्लाह से उसके रसूल के सदक़े में, और बाकी किसी बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे। निकाह आसान करेंगे इंशाअल्लाह, बेटियों को दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह। कॉलेज ट्यूशन स्कूल के बहाने से छीनी जाने वाली बेटियों को बचा लो, वरना अब समझाने के लिए फिर से कोई जिब्रील नहीं आने, अब कोई नबी नबूवत के साथ नहीं आएगा जी, याद रखिएगा। यानी कि अब जो भी आएगा सिर्फ उम्मत का आलिम ही आएगा। मेरे नबी ने जब फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा, सहाबा में बातें हुई, आका क्या अब फितने नहीं आएंगे, गुमराही नहीं होगी? होगी ना। कहा फिर नबी क्यों नहीं आएगा? का जो काम पिछले नबियों ने किया है, अब वो काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। आपकी मस्जिद के उलमा आइम्मा, ये दीनदार लोग, काबिल लोग, ऐसे काबिल तरीन लोग हैं, ये दरसगाह में बैठ जाएं तो हजारों लाखों बच्चों को ये मुफ्ती बना दें। लेकिन ये आपकी मस्जिदों में, मदारिस में, छोटे इदारे बड़े इदारों में मौजूद है, तो सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैं इनको जानता हूं, जमीनी तौर पे बहुत मजबूत है, खानदानी बंदा है, आपके 2, 4, 5, 7 हजार से गुजारे नहीं होने। लेकिन अगर आपके यहाँ ये है तो अपने लिए नहीं, दीन के लिए। ये आपके यहाँ है तो दीन के लिए, ये उलमा खिदमत कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, दीन के लिए। वरना हम तो वो लोग हैं कि थूक दें तो पैसा पैदा कर लें, लेकिन हमें वो नहीं। हम तो चाहते हैं कि जिनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश ये है कि हुजूर की सीरत, हुजूर का अखलाक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये जो कहें इनकी बात को हरफ आखिर समझें, इसलिए कि 8 दिन आपको देखने, 7 दिन परखने के बाद जुमे में खड़े होकर बात करेंगे, आपकी कमजोरी पे बात करेंगे, आपकी कमियों पे बात करेंगे। आपके दुश्मन नहीं, आपको सही करना चाहते हैं। इनकी एक एक बात को मजबूती से और सीरियसली लेकर के अमल करने की कोशिश किया करें, अपने उलमा की इज्जत करें। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाइए। पहले खुद बचने का हुक्म है, फिर घर वालों को बचाइए, उसके बाद मोहल्ले में निकल के वकालत झाड़िए। बाद में मोहल्ले में निकल के वकालत जा, अपने बेटे सुनते नहीं और इमाम को जितनी चाहे बकले, इसके बारे में लठियां चलेंगे, कूटा जाएगा कब्र में लिटा के, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। इसलिए पहले घर वालों को समझाए, फिर बाहर वालों की बारी है। अल्लाह ताला हमें पहले खुद अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को हमारी बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।